जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 को देखने वाले हैं। इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 को आज पूरा हम बनाने वाले हैं। तो प्रश्न को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो नीचे सारणी दिया गया है, इसमें जहाँ जो है डॉटेड है, रिक्त स्थान है, जैसे यहाँ डॉट 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 है, इसको आपको भरना है जहाँ इंडिकेट किया है कि एपी में जो है प्रथम पद जो है एपी का ए है और सारवंतर डी है, एनवा पद क्या दिया गया है, एन दिया गया है। क्लियर है, समझ गए। अब चलिए हम लोग जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। समझिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है, काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे, इसका पहला प्रश्न क्या है समझिए। ए का मान क्या दिया गया है, नीचे देखिएगा तो ए का मान ये 7 दिया गया है। क्लियर है। इसी तरह डी का मान देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, तो डी का मान प्यारे बच्चों 3 दिया गया है। एन का मान क्या है, 8 दिया गया है। इसी तरह अब ए एन का मान आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ डॉट 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 है वहाँ जो है खाली स्थान है, यही जो है आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। सबके नीचे वाला को लेना है। एक देखिए, एक के नीचे 7 है, डी के नीचे 3 है, एन के नीचे 8 है और ए एन के नीचे आपको निकालना है। इसी तरह दूसरा प्रश्न में भी करेंगे। पहले प्रश्न को हम लोग जो है बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए पहले जो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ए एन निकालने का क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफ़ी ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको हमेशा इसका जो है एपी में यूज होने वाला है। क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो है एनवा पद निकालने के लिए इस फार्मूला का उपयोग होता है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ए एन का मान आपको निकालना है। तो ए का क्या मान दिया गया है, 7 है, फिर प्लस एन माइनस 1, एन का मान क्या दिया गया है, 8, तो 8 माइनस 1 कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, डी का मान क्या दिया गया है, 3, तो ये गुना में है तो डी को इस तरह से लिख देंगे। क्लियर है। अब चलिए हम लोग जो है आगे जो है इसको हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, 7 हो गया, फिर प्लस 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचा। 7 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 और 7 कितना हो गया, 21 को 7, 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये जो है 28 हो गया। तो ए एन का मान जो है कितना निकल के आ गया, तो 28 निकल के आ गया। यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो डॉटेड जो लाइन है, ये खाली स्थान, यहाँ जो है ए एन का मान 28 आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ गया हो। सभी को समझ में आ गया। अब चलिए इसके दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, यहाँ देखिएगा ए का मान क्या दिया गया है, ए का मान 18 माइनस 18 दिया गया है, लिख लेंगे यहाँ। ये दूसरा प्रश्न है, ए का मान क्या दिया गया है, माइनस 18 दिया गया है। बहुत ही आसान से बारीकी से समझाऊंगा प्यारे बच्चों, देखिए सभी को समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। डी का मान यहाँ आपको निकालना है, क्योंकि डी की जगह यहाँ खाली स्थान है। दूसरा प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो डी का मान जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो वाट लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए एन का मान क्या दिया गया है, दूसरा में देखिएगा एन का मान 10 दिया गया है। क्लियर है। देखिए सभी लिखते चलिए। तो एन का मान यहाँ जो है 10 हो गया। अब ए एन का मान देखिए यहाँ क्या दिया गया है, तो 0 दिया गया है, 0। क्लियर है। तो ये भी लिख देंगे। ए एन का मान यहाँ जो है 0 दिया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ ए एन दिया गया है, एन दिया गया है, ए दिया गया और डी पूछ रहा है, तो यही फार्मूला लगेगा ना। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। ध्यान देना है, जहाँ ए एन का मान दिख जाए आपको ये वाला फार्मूला उपयोग करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फार्मूला। अब देखिए ए एन का मान यहाँ कितना, 0 दिया गया है, तो इसके नीचे जो है ए एन के जगह 0 रख देंगे। बराबर ए का मान क्या है, माइनस 18 है, फिर प्लस एन माइनस 1। तो यहाँ देखिएगा एन का मान क्या दिया गया है, 10 माइनस 1 गुने डी का मान क्या दिया गया है, तो डी का मान आपको निकालना है। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए इसके बाद जो है 0 जो है, 0 की तरफ जो है जब 18 को लाइएगा तो ये माइनस में है, तो साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। फिर बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 इंटू डी। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए यहाँ से डी का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये जो है 0 प्लस 18 मतलब 18 हुआ। यहाँ जो है डी का मान ये गुना में डी के साथ है, तो
तो यहाँ से हटेगा तो बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये भाग यानी बट्टे में आ जाएगा। 9 ये 2 बार में कट जाएगा। तो डी का मान यहाँ क्या निकला है, तो डी का मान यहाँ 2 निकला है, खाली स्थान पे 2 आ जाएगा। क्लियर है पहले जो सभी को समझ में आ रहा है। अब जो है इसके तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। समझिए पहले जो यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न जो है पहले ही आपको डॉट 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 इस तरह से है, तो इसका मतलब ए का मान जो है जिसके नीचे डॉट डॉट है इसका मतलब हुआ इसी का मान आपको निकालना है। तो ए का मान आपको निकालना है प्रश्न संख्या 3 में, तो ए का मान आपको निकालना है तो वाट लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ देखिए डी का मान क्या दिया गया है -3 और एन का मान 18, सभी को लिख देंगे। तो डी का मान क्या दिया गया है पर बच्चों, तो डी का मान जो है -3 दिया गया है, एन का मान जो है 18 दिया गया है और ए एन का मान क्या दिया गया है यहाँ देखिएगा तो -5 दिया गया है। ए एन का मान क्या दिया गया है -5 दिया गया है, सभी लिखते चलिए। और ए एन का मान यहाँ जो है -5 लिख देंगे। समझ में आ गया पर बच्चों। अब देखिए हल करना स्टार्ट करेंगे। क्या हमने बताया है, संकेत क्या बताया है, जहां आपको ए एन दिख जाए, समझिएगा ए एन दिख जाए तो ए एन बराबर फार्मूला लगा देंगे। तो जहां जो है ए एन दिख रहा है इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा, तो इसको हम लोग यहाँ ए एन बराबर फार्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है फार्मूला। अब देखिए ए एन का मान क्या दिया गया है -5 दिया गया, तो इसके जगह रख देंगे। अब ए आपको निकालना है तो ऐसा ही रहेगा, फिर प्लस n-1 इंटू डी, एन का मान 18 तो 18 -1 कर देंगे और डी का मान क्या है -3 है। अब देखिए -5 यहाँ हो गया, तो ए प्लस अब 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 17 गुना -3। क्लियर है। अब देखिए -5 बराबर ए, अब देखिए 17 गुने -3 करेंगे तो -51 हो जाएगा, 17 × 51 साइन माइनस के साथ जाएगा। क्लियर है, समझ में सभी को आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिएगा तो -5 है, इसको जब -5 की तरफ भेजेंगे तो इसका साइन तो बदल जाएगा, बराबर के बाईं साइड जाएगा, तो ये -51 है तो +51 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब ए का मान इसके बराबर है। अब देखिए ए बराबर इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 51 में से जो है 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 46 बचेगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था प्रश्न संख्या 3 में, आपको ए का मान पूछा जा रहा था, यानी प्रथम पद इसका क्या निकल के आ गया 46 निकल के आ गया। समझ में सभी को आया, यस लिखिए आप लोग। क्लियर है। चौथा प्रश्न में देखिए पहले बच्चों क्या क्या दिया गया है, तो ए का मान आपको जो है 18.9 दिया गया है। क्लियर है। इसी तरह जो है डी का मान क्या दिया गया है, डी का मान जो है 2.5 दिया गया है। एन का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद ए एन का मान क्या दिया गया है, ए एन का मान जो है आपको 3.6 दिया गया है। क्लियर है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। देखिए ए एन जहाँ दिख जाए तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान क्या दिया गया है 3.6 बराबर ए का मान 18.9, फिर प्लस, समझ में सभी का आ रहा है प्यारे बच्चों। n-1 आपको n-1 यहाँ n का मान निकालना ही है, तो n-1 हो जाएगा इंटू डी का मान क्या है 2.5। अब देखिए 3.6 बराबर 18.9 फिर प्लस, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 2.5 को पहले n से गुना करेंगे तो 2.5n हो जाएगा, फिर 2.5 को -1 से गुना करेंगे -2.5 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 18.9 में से जो है 2.5 घटाएंगे पर जो क्या बच जाएगा, तो 3.6 बराबर 4 घटा लेंगे, इससे इसको घटा लेंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 18 में से 2 गया तो 16, 16.4 बच गया, फिर प्लस 2.5n हो गया। अब इसको जो है एक साइड ले आएंगे, 3.6 जो है यहाँ जो बराबर के बाईं साइड आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, बराबर क्या हो गया 2.5n। क्लियर है, समझ में सभी को आ रहा है। सॉरी, यहाँ जो है ए का जो है मान -18.9 दिया गया था, यहाँ माइनस में सभी को रखते जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ जो दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, साइन -1 का रहेगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़िएगा पर बच्चों क्या हो जाएगा, तो 9 5 14 4, हाँ ये देखिए दशमलव है, 18 2 20 1 21.4 हो जाएगा। इसको इस तरफ भेजेंगे तो 21.4 जो है ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, माइनस है तो यहाँ हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ ए का मान जो है -18.9 दिया गया था। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, 6 4 10, 21 3 24 1 25 हो गया, तो 25 बराबर क्या निकला 2.5n, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25 बट्टे में क्या हो जाएगा 2.5। तो यहाँ जो है दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जो है 10 हो जाएगा, 25 ये कट गया
यानी n का मान क्या निकला, तो 10 निकला, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके 5वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न जो है, a का मान क्या दिया गया है, तो 3.5 दिया गया है, और यहाँ जो है d का मान 0 दिया गया है, और n का मान जो है 105 दिया गया है, और an का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान आपको निकालना है, a का मान क्या दिया गया है 3.5 यानी 3.5, फिर प्लस n-1, n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। अब देखिए जब किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो कंप्लीट जो है 0 हो जाता है, तो सीधे जो है ये 3.5 ही आपका मान आ जाएगा an का। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 में जो है टोटल 5 प्रश्न दिए गए थे, सभी को हमने आसान भाषा में और बहुत ही आसानी से बना लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।